नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आरुष्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हम अंतरा भाग 2 पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद को और उनके गीत देवसेना का गीत। प्रसाद जी का जीवन परिचय अगर देखें तो ये 1889 में जन्मे थे और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही छोटा जीवन काल इनका रहा। इनकी विद्यालयी शिक्षा तो ज़्यादा नहीं हुई, किंतु स्वाध्याय के दौरान इन्होंने बहुत सी भाषाओं, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने कई नाटक लिखे और साथ ही साथ कहानियाँ लिखी, इन्होंने उपन्यास लिखे, इन्होंने कविताएं लिखी, इन्होंने निबंध लिखे। यानी कि साहित्य की प्रत्येक विधा में प्रसाद जी ने अपनी रचनाएं की। आज हमको देवसेना का गीत पढ़ना है, इसलिए जीवन परिचय के भाग को थोड़ा सा शार्ट करते हैं और हम अब पढ़ते हैं देवसेना का गीत और उसकी भूमिका। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त आप लोग जानते हैं कि भारत में लगभग 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन था और उसी में स्कंदगुप्त एक बेहद प्रसिद्ध और वीर राजा हुए थे। उस समय हूणों का आक्रमण भारत पे हुआ था और हूणों के आक्रमण से देश की रक्षा के लिए स्कंदगुप्त मुख्य रूप से फेमस हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक से ये गीत लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई है। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध परदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। यानी कि देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन ठुकराने के बाद अब उसके प्रति उसकी कोमल भावनाएं दोबारा से जागृत हो रही थीं। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेना चाहती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदना में क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में आंसू की अजस्र धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। तो अब शुरू करते हैं देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुत में किसने यह विहाग की तान उठाई। आह वेदना मिली विदाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना मिली विदाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। आह वेदना मिली विदाई। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियाँ होती हैं भिक्षा में अर्जित की हुई चीज़ें।
देवसेना कह रही हैं जीवन के अंतिम क्षण पर, जब स्कंदगुप्त उससे प्रण निवेदन करके वापस जा चुका है और आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले चुका है, और देवसेना के हृदय में अब उसके प्रति यानी कि स्कंदगुप्त के प्रति कोमल भावनाएं जागृत हो रही हैं, तो वह कहती है कि मैंने भ्रमवश इस प्रेम के वशीभूत यानी कि जीवन में निर्णय न कर पाने की स्थिति में, भ्रम में जीवन भर जो भी संचित किया था, जो भी इकट्ठा किया था, जो पुण्य कमाए थे या जो जीवन जिया था, मैंने उसको लुटा दिया, यानी कि जो भी मैंने अर्जित किया था सब कुछ खो दिया है। छल छल थे संध्या के श्रम कण, छल छल यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हैं। छल छल थे संध्या के श्रम कण, श्रम कण यानी कि श्रम के पश्चात उपजी हुई चीज़ें, श्रम के फलस्वरूप निकली हुई बूंदें, यानी कि पसीना हो सकता है, आंसू हो सकते हैं, यानी कि थकान हो सकती है। आप कभी वो मंजर की कल्पना करिए जब आप उदास हों, तो आपको लगता है जैसे ये सारा संसार ही उदास है। ना आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी, ना आपको प्रकृति की सुंदरता दिखाई देगी। आपको लगेगा जैसे सारा संसार ही एक दर्द, एक उदासी समेटे हुए हैं। तो वही स्थिति इस समय देवसेना की है। उसे लगता है कि ये शाम जो है वो थकी हुई सी है। छल छल थे संध्या के श्रम कण, यानी कि संध्या के श्रम रूपी बूंद, संध्या के थकान की बूंदें छलक रही थी, निकल रही थी, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, और ये सब कुछ आंसू की तरह प्रतिक्षण गिर रहे थे। आंसू से गिरना का मतलब आंसू की तरह गिर रहे, यानी कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। आप जानते हैं जहाँ तुलना की जाती है दो चीज़ों की, वहाँ उपमा अलंकार होता था। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता। नीरवता, रव का मतलब होता है ध्वनि, नीरव का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे ध्वनि ना हो, यानी कि सन्नाटा। तो देवसेना कहना चाह रही है कि मेरी जीवन यात्रा पर एक खालीपन, एक सन्नाटा सा है, और यह सन्नाटा कैसा है? अनंत है और अंगड़ाइयाँ ले रहा है। अंगड़ाई, नीरवता के अंगड़ाइयाँ लेने का मतलब ये है कि यहाँ नीरवता का क्या किया गया है? मानवीकरण। यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा, यानी कि देवसेना कह रही है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी लुटाया था उसे भ्रमवश, जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया था उसे प्रेम के वशीभूत, प्रेम के भ्रमवश लुटा दिया है, और अब वह उदास बैठी है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये समूची सृष्टि ही उदास है, ये समूची संध्या उदास है, और आंसू से की तरह गिर रहा है उसका सारा काम, उसका जो सारा संचित किया हुआ, उसकी थकान है, उसकी उदासी है, और उसकी यात्रा पर, उसके जीवन यात्रा पर एक नितांत खालीपन है, नितांत सन्नाटा है जो अंगड़ाइयाँ ले रहा है। यानी कि यहाँ मानवीकरण अलंकार है, संध्या का भी मानवीकरण यहाँ पर किया गया है, और आंसू से में उपमा अलंकार है। आइए अगले बंद देखते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ट दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। श्रमित स्वप्न यानी कि ऐसे स्वप्न जो थके हुए हैं, जो श्रम के बाद निकले हुए स्वप्न हैं। थके हुए स्वप्नों की मधुमाया में और गहने घने जंगल के वृक्षों की छाया में, यानी कि वो उदासी के ही मंजर में हैं, अभी भी उदास हैं, और उन्हें लग रहा है कि जैसे वो अपने सपनों की मधुमाया में इस तरह से खोई हुई हैं जैसे कि वो किसी घने जंगल में किसी वृक्ष की छाया में हो, जहाँ से उन्हें प्रकाश की किरणें न दिखाई दे रही हों। पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। विहाग एक ऐसा राग है जो मध्य रात्रि में गाया जाता है। तो वो कह रही हैं कि जब मैं जीवन के अंतिम क्षण पर थी, मैं उनींदी अवस्था में थी, और ऐसे वक्त में ये स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन ने ऐसा लगता है जैसे मध्य रात्रि में कोई विहाग या कि तान छेड़ दी हो, विहाग राग छेड़ दिया हो। तो वही देवसेना कहना चाह रही हैं। लगी सतृष्ण, तृष्णा का मतलब होता है प्यास या पाने की इच्छा। लगी सतृष्ण दीठ, दीठ एक देशज शब्द है, और दीठ दृष्टि के लिए प्रयुक्त होता है। दृष्टि का मतलब नज़र, देखना। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। देवसेना कह रही हैं कि तृष्णा के साथ सबकी नज़रें मेरी ही ओर थीं, और मैं इस प्रेम से, जीवन के इस मिलन से मैंने अब तक अभी तक स्वयं को बचा कर रखा था,
और ये जीवन के अंतिम मोड़ पर आकर मैंने क्या कर दिया, वो अपनी आशा को कह रही है कि मेरी आशा आह बावली है पागल आशा, तूने तो जैसे इस जीवन में सारी कमाई ही खो दी है, क्योंकि जो चीज़ मैं अब तक बचा कर फिर रही थी वही तूने जीवन के इस अंतिम अवसर पर खो दी। यानी कि जिस प्रेम में मैं पढ़ने से अब तक बच रही थी, तू कैसे प्रेम की आशा अपने अंदर पालने लगी। अंतिम बंध में देवसेना कहती हैं, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी या मुझसे इससे मन की लाज गंवाई। देवसेना कह रही हैं कि प्रलय यानी कि मृत्यु, यानी कि जीवन का अंतिम समय, प्रलय का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, क्योंकि प्रलय चलता नहीं है और न ही प्रलय का कोई पथ होता है। तो प्रलय का चलना यानी कि प्रकृति का मानवीकरण यहाँ हो रहा है। कह रही हैं कि प्रलय यानी कि मृत्यु मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके अपने पथ पर चल रहा है। जीवन रूपी रथ यानी कि यहाँ पर होगा रूपक अलंकार, और प्रलय चल रहा अपने पथ पर इसमें होगा मानवीकरण अलंकार। मैं और कह रही है कि इस प्रलय यानी कि इस मृत्यु, इस उदासी, इस दुख से मैंने निज दुर्बल पद बल पर, यहाँ पे व्यंजना कह रही हैं कि मैं, इसकी व्यंजना शक्ति है कि देवसेना की शक्तियों को ये सीमित कर रही है। ये कह रहा है कि देवसेना अपने जीवन के अंतिम क्षण में दुर्बल हैं, उनके पद में कोई बल नहीं है, शक्ति नहीं है, साहस की कमी है, उसके बावजूद उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना को ये पता है कि उनकी जो होड़ है, उनका जो संघर्ष है इस दुख से बाहर निकलने का, देवसेना को ये पता है कि वो उससे निकल नहीं पाएंगी, और तब भी उनका साहस ये है कि उससे वो हारी हुई होड़ लगाती हैं, यानी कि उससे लड़ना वो बंद नहीं करती हैं। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, यानी कि दुख से निकलने का, कष्ट से निकलने का पूरा प्रयास किया, जबकि ये प्रलय मेरी तरफ आ रहा था, और अंत में मैंने उससे हारी होड़ लगाई है, यानी कि इस होड़ में मेरी पराजय हुई है। तो हारी होड़ में यहाँ अनुप्रास अलंकार है, हा हा का इसमें रिपीटिशन हो रहा है। अंतिम बंध है, लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे इससे मन की लाज गंवाई। थाती का मतलब होता है संपत्ति। यह विश्व को, सृष्टि को, समाज को, संसार को संबोधित करते हुए देवसेना कह रही हैं कि हे विश्व, यह अपनी पूंजी यानी कि यह अपना प्रेम मुझसे लौटा लो। इस प्रेम में आने के बाद से मेरी करुणा हा हा खाती, यानी कि मेरा दुख, मेरी वेदना, मेरा कष्ट जो है वो हंसी ठिठोली कर रहा है, वो अट्टहास कर रहा है, और वो जैसे दुख का अट्टहास करना, यहाँ एक विरोधाभास अलंकार भी है इस व्यंजना में। तो वो कह रही हैं कि संसार या मुझसे नहीं संभलेगी, इस अपनी थाती को, अपने इस प्रेम को मुझसे लौटा लो, क्योंकि इससे मेरी करुणा जागृत हो जाती है और मेरी खुशियाँ छीड़ हो जाती हैं। तो वह विश्व से कह रही हैं, विश्व, यह प्रेम की थाती मुझसे नहीं संभलेगी, क्योंकि इस प्रेम की थाती में पड़ने के बाद से मैंने अपने मन की लाज गंवा दी है। तो कुल मिलाकर के हाहा में यहाँ पर देखें तो अनुप्रास अलंकार है, और पूरी कविता में अगर आप रस की बात करें तो पूरी कविता में करुण रस है, और इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एक जगह देशज शब्द भी आया है, और करुण रस विभिन्न सारे अलंकार मैंने पढ़ाते हुए ही बता दिए थे। तो अगर इसका आपको काव्य सौंदर्य लिखना हो तो वो भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसमें माधुर्य रस की प्रधानता है, माधुर्य भाव की प्रधानता है, और प्रेम के जीवन क्षणों में जिस तरह से एक करुणा की बात उठती है, देवसेना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर किस तरह से चीज़ों को देख रही हैं, उसकी व्याख्या की गई है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगली कविता कार्नेलिया का गीत जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।